खुदाम यीशु मसीह नासरी के अज़ली मोही पाक इलाही शफा बख्श फाते नाम में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह के पाक नाम में मेरी दुआ है कि मेरा खुदावन जो रब्बे कायनात आप सबका महबूब और जिसके आप महबूब हैं, जिसका ये दावा है कि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है, हालेलुया, वो आपको सलामत रखे, महफूज रखे, सरबुलंद रखे और अपने दुश्मनों पर गालिब रखे। आमीन। आज हम खुदाम के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे खुदा का एक बादशाह, खुदाम की तरफ से मुतय्यन शुदा यहूदा का बादशाह है और इसका नाम आसा है और इसने यहूदा पर 39 वर्ष जो है हुकूमत की है और यह शख्स खुदा के साथ इंतहाई वफादार रहा। अगर दूसरी तवारीख और इसके 14वें बाब को देखें तो वहां इसकी बादशाही के आगाज का जिक्र हमें मिलता है। आसा बादशाह दाऊद का बेटा कहलाया। उसकी वजह यह थी कि उसकी जिंदगी का वर्तीरा, उसका करैक्टर, उसके काम इंतहाई वफादारी और खूबसूरती के थे। वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, उसने खुदा के लोगों के काम किए और उसने मुल्क भर से जसीरतों को, बुतों को और तमाम शैतान की मकरूआत को ख़त्म किया। तो भी कुछ ऊंचे मुकामों में ऐसी जसीरतें थी जिनको वो अपनी हयात में ना ख़त्म कर सका। उस शख्स का खुदा के साथ इस तरह लगाव था कि कलाम मुक़द्दस पे हम देखते हैं, जब तवारीख की किताब को पढ़ते हैं तो आसा बादशाह जो है इसके खिलाफ दीगर ममालिक जो हैं वो महाजराई करने के लिए आए हैं। कुशी आसा को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उन्होंने जंग बर्पा कर दी है ताकि आसा जो यहूदा का बादशाह है, यहूदा में 2 कबीले जो यहूदा और बिन्यामीन थे, इनका बादशाह है, इसको वो तय करना चाहते थे, इसके मुल्क पर कब्जा करना चाहते थे, इन्हें मुती और गुलाम बनाना चाहते थे। और जब हम देखते हैं कि आसा खुदा के हजूर में झुक गया, इससे अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा किया और खुदा के हजूर में दुआ मांगी और खुदा से मदद चाही और खुदा की ज़ाते मोतबर ने इसको उसका जवाब भी दिया। और आसा की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ मैं पहले बात करना चाहता हूँ। यह ऐसा शख्स था किसने जब 35वें साल तक, इसकी हुकूमत के 35वें साल तक खुदावन ने इसे इत्मीनान बख्शा, इसे अमान बख्शी, दुश्मनों से बिल्कुल इसको सुरखरोई अता की और इसको महफूज रखा, तो इसने बड़े बड़े काम किए। इसने यरूशलेम की फसील को बनाया, दीगर शहरों को तमीर किया, यहाँ तक कि शख्स का खुदा के साथ लगाओ और खुदा के कलाम के मुतालिक इस शख्स की इस कदर गैरत थी कि इसकी वालदा का नाम माका था और इसकी वालदा ने एक जसीरत जो मकरूब बुत था बनाया और इसने उस जसीरत की वजह से अपनी वालदा को उसके मलका के ओहदे से बरतरफ कर दिया और उस बुत को जो इसकी वालदा ने बनाया था इसने चूर चूर करके कैदरून के नाले में उसको जला दिया। ये इस शख्स का वर्तीरा है, इस तरह की इसकी जिंदगी है, इस तरह ये खुदा के साथ चलता है। आइए, जब इसके दुश्मन इसके चारों तरफ थे तो इसने खुदावंद के हजूर जो दुआ की, उस दुआ के अल्फाज को सुनिए, उन कलमात को सुनिए, उस कलाम को सुनिए और खुदा की ज़ात का इसकी ज़िंदगी में जवाब देखिए, आंसर देखिए कि खुदा किस तरह इस शख्स के साथ प्यार करता है ड्यूरिंग द वफादारी, जब ये खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहा था। आइए, तो मैं खुदा की खादमा तरफोसा दानिश से कहूँगा कि वो इस हवाला को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करे। दूसरी तवारीख उसका 14वां बाब और 11वीं और 12वीं आए। और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद जोरावर और कमजोर के मुकाबले में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस अम्बुआ का सामना करने आए हैं। तू ऐ खुदावंद हमारे खुदा है, इंसान तेरे मुकाबले में गालिब होने ना पाए। बस खुदावंद ने आसा और यहूदा के आगे कोशियों को मारा और वो भागे। खुदाम के कलाम पर उसका फजल काम लो। यहाँ आपने देखा कि खुदा का खादिम जो है वो बादशाह की सूरत, अभी यहाँ भी टाइटल चलता है कि खादमे, हम खुदा के, हम पब्लिक के क्या है, खादम है, खादम आला। तो ये कॉन्सेप्ट पीछे से है। तो खुदा का
बंदा ममसू आसा बादशाह, जब उसके दुश्मन कूशी उसके बरखिलाफ थे, तो उसने खुदाम के हजूर में दुआ की, और दुआ के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। वो खुदा से कहता है कि और आसा ने खुदाम अपने खुदा से फरियाद की और कहा, आए खुदामन, जोरावर और कमज़ोर के मुकाबला में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। आए खुदावन, हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस संबुआ का सामना करने आए हैं। किसके नाम से? तेरे नाम से। और तू आए खुदावन, हमारा क्या है? खुदा है। तू खुदा, किसका खुदा है? हमारा खुदा है। इंसान तेरे मुकाबले में गालिब होने ना पाए। 12वीं आयत में लिखा है, बस खुदा ने आसा और यहूदा की मदद की और खुदामंद यहोवा खुदा आसा की तरफ से लड़ा और वो कूशियों पर गालिब आए और उन्हें इतना मारा कि वो फिर संभल ना सके। आइए इस बादशाही की, इस लड़ाई के बाद देखें, मैं थोड़ी इसकी डिटेल आपको बताना चाहता हूं। आसा बादशाह जो है, इसके मतलब हम देखेंगे कि आसा जो है ये गैर कौमों के बादशाहों के साथ यहां लड़ा है, और हम देखते हैं कि आसा ने कूशियों के साथ जंग की है, और जंग करने के मुकाबला में आसा की फौज कितनी है? 3,02,80,000 इसके जो है वो तीर बरदाज हैं और डाल उठाने वाले लोग हैं, और इसके मुकाबले में जो कूशी इसके जंग करने के लिए आए हैं, जरा उनकी डिटेल को देखते हैं। उनके जो जंगी मर्द हैं वो 10 लाख है। मुख्तसर ये बताना चाहता हूं कि जब खुदा से मदद मांगी गई तो 10 लाख 3 लाख का मुकाबला ना कर सके। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने उसकी लूट माल की, और लूट माल का जो सारा वो सामान था, उनको उनमें ऊंट थी, गाय थे, भेड़ बकरियां और दीगर सामान था। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को इसमें से देखते हैं मुकाबले में, तो 10 लाख के 3 लाख हैं। और ये मुकाम कहां है जहां ये जंग हुई? ये मरीसिया या मरीसा का मुकाम है, और हिफाता की वादी है जिसमें यह जंग हुई। आसा ने दुआ की, खुदा ने जवाब दिया। और 15 बाब की 11वीं आयत में हम देखते हैं जहां इन्होंने कुर्बानी दी है। दूसरी तवारीख 15 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि यहां अगर पढ़ें तो हमें मिलता है जिक्र इस बात का कि 700 बैल और 7,000 भेड़ बकरियां ना भेड़े इन्होंने खुदाम के हजूर में कुर्बान की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस कदर बड़ा अंबुआ था, किस कदर बड़ा लश्कर था जो इनके खिलाफ महाजराई में था, यह जंग बर्पा किए हुआ था। और 16वीं आयत में इसका जिक्र है जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका अपनी मां को बरतरफ कर दिया। और अगर देखें तो आसा की जिंदगी की जो 35 साल है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, वो बिल्कुल खुदा ने उसे अमान बख्शी और वो दुश्मनों से सुरखरू रखा। लेकिन एक और चेंज इसकी जिंदगी में आता है जो आज का हमारा पर्पज है, वो 36वें साल में है, और ये 16वें बाब के आगाज से शुरू होते हैं। यहां पर आसा जो है, इसका दिल खुदा के साथ उस तरह से कायम नहीं रहा, यह खुदा से हट गया है। अब इसके मामला फर्क हो गए हैं। अब इस पर एक और इसके दुश्मन ने, जो इसका अपना था, यानी बादशाह, इस्राएल का बादशाह, यह किसका बादशाह है? यहूदा का। यह किसका बादशाह जी? आसा किसका बादशाह है? यहूदा का। अब दूसरा जो इस्राएल का बादशाह है, जो 10 कबीलों का बादशाह है, उसने इस पर क्या कर दिया है? हमला कर दिया है। अब उसके मुकाबले में इसने क्या किया कि बजाय कि ये खुदा से मदद मांगता, इसने गैर कौमों के बादशाहों से मदद मांगी और उनको जरूर भेजे खुदा की हैकल से, अपने घर में से। इससे खुदा की जो थी वो नाराजगी इसके मुतल्लिक ज़ाहिर हुई, और खुदा के बंदा गैबीन जिसका नाम हनानी है, उसे खुदा ने भेजा कि वो आसा बादशाह को कहे कि ये तेरा फेल जो है ये ठीक नहीं है, और इससे इस शख्स ने उसको भी सजा दी और कैद खाना में डाल दिया। अब इसकी जिंदगी का एक नया रुख है, नया मोड़ है, और हनानी इसके पास आता है। आइए जरा 16वें बाब की 9वीं आयत को देखें खुदा के कलाम मुक़द्दस पे से। तो वहां
लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में से, हनानी नबी इसके पास गैबीन आया और उसने उसको कहा, 8वीं आयत को अगर देखें तो हनानी कहता है कि क्या कूशी और लूबी अम्बुआ कसीर ना थे जिनके साथ गाड़ियां और सवार और बड़ी कसरत से थे, तो भी चूंकि तूने खुदाम पर भरोसा रखा उसने उनको तेरे हाथ में क्या कर दिया, इसलिए कि तूने किस पर भरोसा रखा, खुदाम पर। और आगे लिखा है क्योंकि खुदाम की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने ताई कभी दिखाए। ये वो बात है जो खुदा का खादम हनानी गैबीन करता है। और इस बात से आसा बादशाह को गुस्सा आया, वो गजबनाक हुआ और उसने हनानी गैबीन को कैद में डाल दिया। अब इसकी जिंदगी का ज़वाल शुरू हो गया। ये आज का हमारा मजमून है कि खुदाम की आंखें जमीन की क्या करती हैं जी, सैर करती हैं। और जकरिया की किताब उसके 10वें बाब की 4थी आयत में लिखा कि खुदाम की 7 आंखें हैं जो जमीन की सैर करती हैं। जकरिया 3:9 में पत्थर पर 7 आंखों का जिक्र है। और हबकूक 1:13 में खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा की आंखें पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकती। यही सब्जेक्ट हम देखते हैं कि जब तक आसा खुदा के साथ वफादार रहा, खुदा उसकी मदद करता रहा। जब उसने खुदा की वफादारी को छोड़ दिया, खुदा पर भरोसा करना छोड़ दिया, तो उसकी जिंदगी का एक यू टर्न पैदा हो गया। यू टर्न उसकी जिंदगी में आया। पहली बात, उसके ज़वाल की वजह यह थी कि उसने खुदा पर भरोसा करने की बजाय गैर कौमों के बादशाहों पर भरोसा किया। दूसरी बात, उसने खुदा के बंदा की बात ना मानी जो खुदा की तरफ से थी, उसकी बात मानने के बजाय उसे कैद कर दिया और जो उसके हामी थे उन पर भी जुल्म किया। तीसरी बात, जब वो बीमार हो गया तो खुदा ने उसके पाँव में एक रोग लगा दिया ताकि वो अब भी खुदा की तरफ रजू हो, लेकिन बजाय कि वो खुदा की तरफ से रजू होता, खुदा से शफा की अपील और दरख्वास्त करता, वो तबीबों की तरफ मतवज्जह हुआ जो जादूगरी भी, अफसूगरी भी और दीगर भी वो फेल करते थे जो खुदा के कलाम के मुनाफी थे। ये 3 बातें उसकी जिंदगी में थी जो उसकी जिंदगी के ज़वाल का बायस बनी। और 39 साल उसने हुकूमत की और 3 साल वो कर्बो जवार में रहा और आखिर उस रोग के सबब से उसके पाँव में लगा था, उसकी डेथ होगी, वो सो गया, मर गया और अपने बादशाहों की कब्रों में मदफून हुआ। आसा की जिंदगी हमारे लिए एक सबक छोड़ती है, हमारी जिंदगी में एक तंबीह हमारे लिए रखती है, एक सूरत हाल को हमारे सामने रखती है कि अगर इंसान खुदा के साथ चलता रहे, खुदा उसकी दुआओं का जवाब भी देता रहे, खुदा उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम भी करता रहे, तो भी इंसान की वफादारी गैर वफादारी में बदल सकती है, क्योंकि उसका दिल जो है वो खुदा के साथ मजबूत ना रहा। जिनका दिल खुदा के साथ कामिल है, दिल की बात हो रही है ना, कि पहले तो उसका दिल खुदा के साथ था, उसका भरोसा खुदा पर था, लेकिन बाद में उसने खुदा पर भरोसा रखना छोड़ दिया। पहला उसने जो गलत काम किया, जो उसकी जिंदगी में जो वीक पॉइंट था उसका, वो ये था कि उसने खुदा पर भरोसा रखना छोड़ दिया, बादशाहों पर भरोसा किया। जब बीमार हुआ तो उसने तबीबों पर भरोसा किया, खुदा पर भरोसा ना किया। और जब खुदा के खादिम ने उसको पैगाम दिया गैबीन हनानी ने, तो उसकी बात को उसने एक्सेप्ट रखे, बल्कि उसे सजा दी। ये उसकी ज़वाल का बायस बना। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता है। सो अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, केयर कीजिए। दिल सब चीज़ों से लालाज और रहीलेबाज है, इसकी हिफाजत कीजिए और इससे अपने खुदा की राहों पर लेकर चलिए, खुदा के साथ रखिए। और खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज हमने सीखा है कि हमें खुदा के साथ हर हालत में वफादार रहना चाहिए। आसा की जिंदगी हमारे लिए मिसाल है, हमें अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे और आपके आका खुदा यीशु मसीह मुनज्जी दो जहान, जिसने मुकाशफा का भेद अपने खादिम यूहन्ना आरिफ पर खोला, उसने 7 कलीसियों को एक पैगाम दिया, जान देने तक भी वफादार है तो जिंदगी का ताज तुझे दिया जाएगा। गालिब आने का मसा, गालिब आने का पैगाम खुदा ने मसा हमें दिया है, पैगाम हमें दिया है। हमारी जिंदगियां गालिब रहें। खुदा का कलाम ये सिखाता है, ये तब गालिब होगी जब हम खुदा पर भरोसा करेंगे। हमें जरूर खुदा पर ईमान रखना चाहिए। और ये बात, ये आयत
आया मुबारक अपने दिलों में, अपनी सोचों में, अपनी ज़बानों में, अपनी किताबों में, अपने हाथों में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपने ख़ानदानों की ज़िंदगी में लिख ले, याद कर ले, याद करवा दे कि खुदा की आंखें ज़मीन की सैर करती हैं, और ताकि उन सबको कभी दिखाए जिनका दिल खुदा के साथ कामिल है। आइए अपने दिल को, अपने ईमान को खुदा के साथ कामिल रखिए, हमेशा फतह पाइए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको संभाले, खुदावंद आपको साथ बुलंद करे, खुदावंद आपको शफा बख्शे और शफा का काम करने के लिए इस्तेमाल करे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू ऑल द क्रिश्चियन। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।